अशुभ नहीं बड़े दिल वाली। शकुंतला देवी के घर में आज भागम भाग का माहौल है। सुबह मुंह अंधेरे ही दोनों बेटे दोनों बहुओं को लेकर हॉस्पिटल जा चुके हैं। अरे, कुछ गलत मत समझ लेना। यह दोनों अपनी पत्नियों को किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, अपितु उनकी डिलीवरी होने वाली है, इस वजह से हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शकुंतला देवी के दो बेटे हैं, श्रवण और सुमित। श्रवण बड़ा है, उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। सुमित की शादी को अभी 1 साल हुआ है। कुछ देर में ज़रूरी सामान के साथ शकुंतला देवी भी हॉस्पिटल पहुंची। पहले मालती श्रवण की पत्नी के वार्ड में गई। वहां जाकर देखा कि बच्चे का पालना खाली था। मालती रो रही थी, नर्स चुप करा रही थी। शकुंतला देवी को धक्का लगा। श्रवण ने धीरे से बताया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। शकुंतला देवी ने रोती हुई मालती को सीने से लगाकर ढांढस बंधाया। अपार दुख से उन्हें स्वयं बहुत पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर साहिबा ने आकर मालती को नींद का इंजेक्शन लगाया। मालती को नींद आ गई। डॉक्टर ने श्रवण और शकुंतला देवी से कुछ देर बात की, कुछ दूसरे मरीजों को देखने चली गई। कुछ देर बाद शकुंतला देवी सुरभि सुमित की पत्नी के वार्ड में गई। सुंदर सलोनी बच्ची देखकर उन्हें चैन की सांस आई। सुरभि से कुछ पल बात कर शकुंतला देवी बच्ची की देखरेख में लग गई। नॉर्मल डिलीवरी के चलते तीसरे दिन सुरभि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मालती को 1 दिन अधिक रखा गया। मूलों में बची हुई थी तो 27 दिन बाद नामकरण करना निश्चित हुआ। धीरे धीरे मालती ठीक होने लगी। कुछ कुछ काम बच्ची का करने की कोशिश करती पर सुरभि मना कर देती। मालती ऊपरी काम करती रहती। आज बच्ची का नामकरण है। घर में सुबह से चहल पहल है। मालती रसोई घर में लगी है, साथ में काम वाली कमला भी है। शकुंतला देवी पूजा का सामान देख रही हैं। सामग्री, हवन कुंड, फल सभी रख दिए गए हैं। पंडित जी का इंतजार हो रहा है। अपने कमरे में सुरभि भारी बनारसी साड़ी पहनकर बच्ची को तैयार कर रही है। शकुंतला देवी ने कमला से श्रवण को बुलवाया। बेटा, पंडित जी को फोन करके पूछो कब तक आ रहे हैं। आंगन के दरवाजे से आते हुए पंडित जी बोले, नमस्कार शकुंतला जी, मैं आ गया हूँ। शकुंतला देवी ने पंडित जी को प्रणाम करा, आसन ग्रहण करवाया। मालती को आवाज लगाते हुए शकुंतला देवी ने कहा, मालती, सुरभि और बच्ची को जल्दी ले आओ, पंडित जी आ गए हैं। श्रवण और सुमित ने आकर पंडित जी को प्रणाम किया। मालती सुरभि को लेने उसके कमरे में पहुंची तो सुरभि ने उससे कहा कि वह स्वयं आ जाएगी। कुछ पल में ही सुरभि बच्ची के साथ वहां आ गई। पंडित जी ने नामकरण संस्कार की पूजा शुरू कर दी। शकुंतला देवी ने नामकरण संस्कार में बस कुछ एक रिश्तेदारों को बुलाया था। बच्ची का नाम रखा गया मानसी। पूजा संपन्न करवाते हुए पंडित जी ने कहा कि अब सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देने आ जाएं। बच्ची की दादी, नानी, नाना, मामी बच्ची को आशीर्वाद और उपहार दिए। बच्ची को आशीर्वाद देने श्रवण और मालती आगे आए। श्रवण के आशीर्वाद देने के बाद सुरभि ने कहा कि बच्ची को भूख लग गई है, दूध पिलाकर सुला देती हूँ। शकुंतला देवी को अजीब लगा। उन्होंने कहा, सुरभि, मालती के आशीर्वाद देने के बाद मानसी को ले जाना। सुरभि ने ऊंची आवाज में कहा, जिनके नसीब में बच्चों का सुख नहीं है उनसे अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। शकुंतला देवी ने चौंक कर कहा, क्या बोल रही हो बहू? ठीक ही तो कह रही हूँ माँ जी, वो क्या आशीर्वाद देंगी जिनके खुद बच्चे नहीं हैं। मालती वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। शकुंतला देवी ने कहा, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? श्रवण भी मालती के पीछे पीछे कमरे में चला गया। इतने में सुमित भी सुरभि की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही ही तो कह रही है सुरभि, माँ भाभी से क्या आशीर्वाद लेना, उनकी कोई संतान नहीं है। शकुंतला देवी बिना कुछ कहे श्रवण के कमरे में जाकर श्रवण और मालती को लेकर बाहर आ गई। मालती को सुरभि के सामने लाकर उन्होंने सुरभि से कहा, तुम मालती से आशीर्वाद दिलाना अपनी बच्ची के लिए बुरा समझ रही हो? माँ जी, कुछ अपशगुन हो गया तो भाभी को कमरे में भेज दीजिए। भाभी को स्वयं समझदारी से काम लेना चाहिए था और पूजा व बच्ची से अलग रहना चाहिए था। अशुभ है भाभी, अपने बच्चे को खा गई। इतने दिनों से मैं बच्ची को इनकी छाया से बचा रही हूँ।
पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। सुरभि ने कहा। शकुंतला देवी के सब्र का बांध अब टूट गया। कहने लगी, जिस मालती से तुम्हें अपनी बच्ची के लिए अपशगुन का भय है, जो अपशगुनी है, अशुभ है तुम्हारे हिसाब से, वही मालती इस बच्ची की माँ है। सुमित सुरभि यह सुनकर अवाक रह गए। शकुंतला देवी को श्रवण और मालती ने रोकते हुए कहा, माँ आप चुप हो जाइए। शकुंतला देवी नहीं रुकी, उन्होंने बताना जारी रखा। उस दिन मरा हुआ बच्चा मालती को नहीं बल्कि सुरभि को हुआ था। यह बच्ची मालती की है। मेरे वहां पहुंचने से पहले डॉक्टर ने जब यह बताया कि सुरभि का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और वह अब कभी मां नहीं बन पाएगी, तब मालती ने सुरभि के बगल में अपनी बच्ची रख दी। सुमित को यह बात इसलिए पता नहीं है क्योंकि वह मुझे लेने घर आया था। जब यह सब हुआ, शकुंतला देवी ने कहा, आज तुम मालती को अशुभ और अपशकुनी कह रही हो, जिसने अपनी गोद सूनी कर तुम्हारी गोद में अपनी बेटी डाल दी। मेरी बहू मालती अशुभ नहीं है, बड़ी दिल वाली है। सुमित और सुरभि मालती के पैरों में पड़ गए। कहने लगे, भाभी आपने हमें दुनिया जहां की खुशी अपनी बेटी दे दी और हमने आपको इतना गलत समझा, बहुत गंदा व्यवहार किया, हमें माफ़ कर दीजिए। मालती ने सुरभि को उठाकर कहा, आज के शुभ अवसर पर रोते नहीं हैं। सुरभि ने मानसी को मालती के गोद में देते हुए कहा, भाभी आप ही मानसी की असली माँ हो, आप अपनी गोद लेकर मानसी को आशीर्वाद दीजिए। शकुंतला देवी ने कहा, सुरभि और मालती बहू तुम दोनों मिलकर मानसी को पालो। कितनी भाग्यशाली है मानसी, जिसे दो दो माओं का प्यार मिलेगा। तनिक ठहर कर शकुंतला देवी बोली, सुरभि बहू बच्चा ना होने से या मरा हुआ बच्चा पैदा होने से कोई अपशगुनी नहीं हो जाता है, अशुभ नहीं हो जाता है। इसी सोच को बदलने की ज़रूरत है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। तुम मालती को उल्टा सीधा कह रही थी, ऊपर वाले का खेल देखो, तुम स्वयं आगे कभी माँ नहीं बन पाओगी। सुरभि और सुमित ने हाथ जोड़कर सबसे गलत सोच के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं